हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में जो है आपको पढ़ाया गया था मूलरता के बारे में, और मूलरता पर आधारित एक प्रश्न कराया गया था ना आपको। एक प्रश्न, दो प्रश्न कराए गए थे, शायद दो प्रश्न सॉल्व कराए गए थे। आज आपके लिए एक और प्रश्न लाया गया है। ध्यान दें, ये एक और प्रश्न एनसीईआरटी का है आपको, ठीक है। तो मूलरता का ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप जो है कुछ बेसिक शब्द जान लीजिए मोलरता के बारे में। अगर कहीं लिखा हो मोलर, मोलर का मतलब उसकी मोलरता एक होती है। मोलर विलियन लिखा है, कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि मोलर विलियन, मोलर विलियन का मतलब उसकी मोलरता क्या है, एक। अगर कहीं लिखा है द्विमोलर विलियन, उसकी मोलरता क्या है, दो। या अगर कभी ऐसे भी लिखा गया है तो भी आप समझेंगे मोलरता कितनी है, एक। मोलरता को कैपिटल एम से, बड़े एम से दिखाते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो भी मानेंगे मोलरता दो है, ठीक है। अगर आपका लिखा है मिली मोलर, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 या 1/1000 कह सकते हैं, 1/1000, 10 के पावर -3 मोलर या 10, हाँ, इसकी मोलरता जो है 10 के पावर -3 या 10 के पावर -3 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, आप ये लिख सकते हैं 0.001। अगर सेंटीमोलर दिया हो इसका मतलब इसकी मोलरता क्या है, 10 के पावर -2 है, 0.01 लिख सकते हैं आप। और एक है डेसी मोलर, 10 के पावर माइनस या 1 या 1/10 कह सकते हैं, 1/10, ठीक है। डेका मोलर दिया हो तो आप मोलरता 10 मान लेंगे। या कभी ऐसा दिया हो, ध्यान दो, m/2 दिया हो तो बोलेंगे इसकी मोलरता 1/2 है, क्या 1/2। एक होता है आपका सेंटी मोलर, दिया नहीं लिखा, क्या सेंटी नहीं, सेमी मोलर। एक होता है वर्ड सेमी मोलर, ठीक है। एक है सेंटी मोलर, एक है सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है आधा, कल लिखवाया गया था आपको, सेमी नॉर्मल विलियन, नहीं लिखा था क्या आपने? सेमी नॉर्मल का मतलब उसकी जो है नॉर्मलता n/2 होगी ना, हाँ। ये सेमी है, ये सेंटी है, सेमी है, ठीक है। सेंटी का मतलब सेंटीमीटर वाली बात हो रही है। तो ध्यान दे, सेमी मोलर है तो मोलरता क्या मानेंगे, हाँ, हाफ मान सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, m/2 लिखा जाता है, m/2, या इसको लिख सकते हैं 1/2m, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, m/10 लिखा हो तो भी मानेंगे डेसी मोलर है, m/100 लिखा हो सेंटी मोलर मानिएगा, m/1000 लिखा हो तो मिली मोलर मानिएगा। ये वर्ड्स को आपको जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ध्यान दो, इसी पे बेस एक वर्ड है, जैसे मान लो आपको लिखा हो 3 मोल, 3 कैपिटल एम लिखा हो, कैपिटल एम, सुगर, 3 कैपिटल एम सुगर विलियन दिया हो, सुगर विलियन, या इतना ही दिया हो तो क्या समझेंगे इसका मतलब। या आपको दिया 5 कैपिटल एम केवल दिया हो, इसका मतलब क्या समझेंगे। ध्यान दो, अगर 5 कैपिटल एम दिया है, या कैपिटल एम का मतलब है मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो 5 कैपिटल एम दिया है, इसका मतलब बोलेंगे कि 1 लीटर के विलियन में 5 मोल क्या है, विलेय। 1 लीटर के विलियन में 5 मोल क्या है, विलेय उपस्थित है, इसका अर्थ ये होगा। लेकिन अगर ये दिया हो 3 कैपिटल एम शुगर दिया हो तो यहाँ विलेय का नाम भी दिया है, हाँ, लिखेंगे 1 लीटर के विलियन में 3 मोल शुगर विलेय है। क्या विलेय है, शुगर। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, नमक दे दे, शुगर दे दे, यूरिया दे दे, कुछ भी दे दे तो विलेय का नाम दिया है। लेकिन यहाँ विलेय का नाम नहीं दिया है तो आप बोलेंगे विलेय है कोई, अब ये नहीं पता है कौन है। तो इसका यार क्या लिखेंगे आप, हाँ, इसका अर्थ होगा कि 1 लीटर के विलियन में
5 मोल क्या उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। अच्छा, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर के विलयन में, 1 लीटर के विलयन में क्या उपस्थित है, 3 मोल शुगर विलेय है, कह सकते हैं। शुगर उपस्थित है, चाहे बोलो, चाहे बोल सकते विलेय है या घुला है, कुछ भी। 3 मोल शुगर उपस्थित है या 3 मोल शुगर घुला हुआ है। अर्थ हो जानते रहिए, अर्थ का ना, ठीक है। अब यहां देखो एक प्रश्न है आपके पास, इस प्रश्न को देखें आप, इसका अर्थ जानते रहो ना, ये अर्थ क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद चर्चाएं होंगी कि एक एनसीईआरटी का प्रश्न है, सोडियम एसीटेट जिसका फार्मूला है CH3COONA का 500 ml, मतलब ये बिलियन का आयतन दिया है और ये बिलियन की मोलरता दिया गया है। मोलरता, मोलर का मतलब 1 है, तो ये देखो ये वर्ड दिया है ना, अगर इतना मोलर दिया है, अगर ये इतना मोलर दिया है तो मतलब इसकी मोलरता इतनी माननी है, इतना जितना दिया है। अगर केवल मोलर लिखेगा तो मोलरता 1 माननी। ध्यान दें आप, जैसे अगर लिखा है 2 मोलर विलियन, 3 मोलर विलियन, तो 2 मोलर का मतलब मोलरता 2 माननी। अगर केवल लिखा है मोलर विलियन तो मोलरता 1 माननी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इसकी मोलरता दी गई है। और उसके बाद पूछा जाते हैं जली विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान, मतलब इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। और आपको क्या दिया है, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एन का फार्मूला आप लिख सकते, चाहे ये लिखो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम लिख लो कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। या आप, मैं इसकी स्थान पे यहाँ W यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि वास्तव में एम होना चाहिए, मैं W बाई एम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, द्रव्यमान के लिए W यूज कर रहा हूँ, दिख रहा है ना उधर। तो देखो निकालना क्या है, सबसे पहले लिख लो दिया क्या है, उसके बाद निकालते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास जो जो प्रश्न में जो जो चीजें दी गई है आप उसको लिख लें। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया है विलयन का आयतन, क्या दिया है, विलयन का कितना दिया है, 500 ml। तो जब देखो मोलरता ml में दी है, विलयन का आयतन ml में दिया है, तो ml वाला एक फार्मूला लिखाया गया है। आपको विलयन की मोलरता के 2 फार्मूले लिखाए गए हैं, एक लिखाया गया विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर यही विलयन का आयतन ml में दिया हो तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देना है। या तो आप इसी को चेंज कर लो लीटर में, इसी वैल्यू को आप किस में चेंज कर लो, लीटर में चेंज कर लो, फिर लीटर वाला रखो फार्मूला। आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो करें। अच्छा देखो, आपको दिया विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता क्या लिखेंगे आप, 0.375। ठीक है, विलयन की मोलरता दी गई है। आपसे पूछा है सोडियम एसीटेट CH3COONA जो कि विलेय है का द्रव्यमान पूछा है, का द्रव्यमान पूछा है ना। फॉर्मूला लिखो मोल वाला या मोलरता वाला कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। ml में दिया है तो यार 1000 से गुणा कर दो आप। देखो मोल तो चाहिए नहीं, आपको पूछा है देखो विलेय का मोल, आपको विलेय का मोल नहीं निकालना है, आपको विलेय का द्रव्यमान पूछा है। मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो आप यहां लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर हो सकता है W बाई एम, यम नीचे कर दें आप, इंटू V हो जाएगा और 1000 ऊपर। ये समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ, इसका W बाई एम होगा, यम नीचे चला आएगा। ये करो, आपको मोलरता दिया गया है, अरे मोलरता दी गई है ना, मोलरता का मान रखे आप, और ये दिया है मोलर द्रव्यमान दिया है, लिख लेना आप लोग।
कि विलेय का मोलर द्रव्यमान भी दिया गया है, मेरे से मिस्टेक हो गया, आप लिख लीजिएगा CH3COONA का यम दिया है, यम मतलब मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 82 ग्राम प्रति मोल, 82 ग्राम प्रति मोल। तो आप क्या रखेंगे, इसकी मोलरता लिख दो 0.375, W निकालना है, यम दिया है 82, आयतन विलयन का 500 ml और 1000। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आता है। तो जो आएगा वही क्या होगा, सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे आप, समझ पा रहे हैं आप, सॉल्व करो। देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या पाया आपने, 15 क्या पाया, इसका आंसर आया है 15.375 ग्राम। ठीक है, लगभग 3.8 कह दें, 3.8 ग्राम आया है इसका जो आंसर है। इसमें जो है सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान इतना पाया आपने। अब देखें, यहाँ 2 प्रश्न और दिए गए हैं, इसमें आपको आयन की मोलरता बताना है। आयन की मोलरता, कितना मोल आयन होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के सवाल को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आप, देखो तरीके से, मैं ये वाला बता रहा हूं, ये वाला घर से लगाना आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला वाला प्रश्न क्या दिया है, पहले वाले प्रश्न का सॉल्यूशन देखें आप, पहले वाले प्रश्न का है, दूसरे वाले का नहीं, ये फर्स्ट वाला है। अच्छा, उसमें दिया क्या है, दिया है 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में मिलाया गया है, घोला गया है, विलयन का आयतन दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है, और आपको निकालना है H+ आयन की मोलरता कि कितना मोल, मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर, कि 1 लीटर में कितना मोल H+ होगा। H+ के मोल बताने हैं कि 1 लीटर में कितना मोल होगा। ठीक है, तरीका देखिए आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको लिखना है H2SO4 जो कि विलेय है, H2SO4 ये विलेय है, इसका द्रव्यमान क्या है, 49 ग्राम, कितना है, 49 ग्राम दिया। आपको दिया विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 ml। आपको निकालना क्या है, H+ आयन की मोलरता, H+ आयन की मोलरता निकालनी है। अच्छा देखिए ध्यान से, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले आप निकालो H2SO4 की मोलरता, H2SO4 में ही H+ की मोलरता निकालेंगे। तो सबसे पहले आप H2SO4 की मोलरता निकालें। ठीक है, तो आप निकालो, आप पहले मोलरता निकालें सामान्य तरीके से कि मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय का मोल यन करें, अब विलयन का आयतन अगर ml में दिया तो क्या करेंगे आप, 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब विलेय का मोल निकाल लीजिए आप, द्रव्यमान दिया है, और मोलर द्रव्यमान जानते क्या होता है, इसका निकालेंगे 98 आएगा, मैं सीधा वही रखता हूं मान, 49/98। और विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 ml, और ये आ जाएगा ये 92, इसको घटाएंगे 4 मिलेगा आपको, और वो आएगा 2, तो 2 × 4
कितना मोल हो जाएगा? 8 मोल प्रति लीटर, या इसको कैपिटल एम लिख सकते हैं। मोल प्रति लीटर का मतलब मोलरता है, अब मोलरता को आप क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। तो यहाँ देखिए H2SO4 में का पूरा H2SO4 8 मोल, कितना मोल है? 8 मोल। 1 लीटर में 8 H2SO4 है, 8 मोल H2SO4। आपको बताना है H प्लस का कितना मोल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप? H2SO4 को पहले तोड़ो, आप ब्रेक करें तो आपको मिलेगा 2H प्लस, और क्या मिलता है? SO4 डबल माइनस। समझ पा रहे हैं आप? H2SO4 को ब्रेक करने पर 2H प्लस मिलेगा और SO4 डबल माइनस। अगर आप माने अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा? 2 मोल, और ये कितना मोल होगा? क्लियर हो पा रहे हैं? अगर ये 1 मोल होगा तो ये 2 मोल होगा और ये 1 मोल होगा। अगर ये 8 मोल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 16। अरे यार क्या कर रहा है? अगर ये 8 होगा तो ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 मोल, और ये भी 8 मोल रहेगा। तो लिख सकते हैं आप H प्लस आयन की मोलरता क्या होगी? H प्लस आयन की मोलरता क्या लिखेंगे आप? 16 मोल प्रति लीटर लिखना है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर लिखेंगे, 16 मोल प्रति। क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको कहीं दिख रहा है? कहीं मिस्टेक नहीं है ना भाई? ये 2 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। समझ पा रहे आप? ये प्रश्न हार्ड नहीं, इजी है, बस आपको थोड़ा ये ब्रेक करना आता हो। और ब्रेक करना आपने 9 में सीखा, 10 में सीखा है। ठीक इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जानते हैं जब इसको, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा प्रश्न। देखिए फटाफट, ध्यान से देखें आप लोग। पहले वाले प्रश्न में दिया क्या गया है? दिया है आपको H2SO4 का द्रव्यमान दिया है जो कि विलेय है। आपको दिया है विलयन का आयतन 250 ml। आपको निकालना है H प्लस आयन की मोलरता। H प्लस आयन की मोलरता, H प्लस आयन की मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले आप H2SO4 की मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखो, मोलरता निकालने का फार्मूला है मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन ml में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे आप? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मोलरता निकालें आप, तो मोलरता निकालेंगे तो विलेय का मोल, देखो विलेय कौन है? H2SO4। तो मोल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का द्रव्यमान 49 दिया है, और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे तो आपको 98 मिलेगा। क्या मिलेगा? 98। तो 49 बटा 98, और आयतन 250 इंटू 1000, ये आपका कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा, और ये आपका क्या आएगा? 1/2 इंटू 4, कितना आ जाएगा? यही आएगा ना? अरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? या ऐसा करो, देखो अगर आप 1/2 को सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा, और 0.5 को 4 से करेंगे तो भी 2 आएगा। कितना आएगा? 2। यह आसान तरीका ये है कि आप 1/2 करो इंटू क्या करें? 4 करें, क्या मिलेगा? 2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो आपको जो है H2SO4 की मोलरता मिली है 2। क्या मिली है? 2 मिली है। अभी आप निकालें कि यहाँ H प्लस की मोलरता क्या होगी। तो H2SO4 को पहले आप आयनित करें, 2H प्लस मिलेगा और SO4 डबल माइनस। अगर H2SO4 का 1 मोल हो तो H प्लस कितना मिलेगा? 2 मोल, और SO4 डबल माइनस 1 मोल। तो अगर ये 2 मोल हो जाए तो ये आपका 4 मोल मिलेगा, और ये 2 मोल मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं H प्लस आयन की मोलरता, H प्लस आयन की मोलरता लिखेंगे 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, फटाफट लिखें आप।
देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा विशिष्ट केस है कि अगर मान लो कोई विलयन हो जिसकी मोलरता आपको दी है, मोलरता दिया रहेगा और उसका आयतन भी आपको दिया रहेगा, और पूछे कि फिर इसमें जल मिला दिया गया है। जल मिलाने का मतलब उसको तनु किया जाता है। क्या किया जाता है? तनु। तनु का मतलब पतला। जल मिलाएंगे तो तनु किया जाएगा, पतला किया जाएगा। तो बोलेगा तनु किया गया है, फिर इसका आयतन कुछ और होगा, और जल मिलाएंगे तो आयतन नहीं बढ़ेगा। अरे यार स्पेस नहीं लेगा, जब जल मिलाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पूछेगा आयतन बढ़ेगा कुछ, कितना बढ़ा, जो भी है। तो ध्यान दिया, अगर कोई विलयन दिया हो उसमें जल मिलाया गया हो, जल मिलाने पे पूछे कि इसकी मोलरता आप बताइए, तो अब मोलरता बताने के लिए आपको पहले वाले विलयन की मोलरता देगा, वो पहले वाले विलयन का आयतन भी देगा। फिर मान लो दूसरे वाले विलयन की आयतन दिया हो, फिर मोलरता निकालने को बोले, उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको लिखाया गया, m1 v1 बराबर m2 v2। अगर इसको समझना हो ये कैसे आया, तो देखिए कैसे आया, समझ लीजिए आप। अच्छा थोड़ा ये जानते रहो, देखो मोलरता बराबर क्या होता है, m बराबर n अपान v होता है। तो क्या आप n बराबर m भी लिख सकते हैं? n बराबर क्या लिख सकते हैं? m भी लिख सकते हो ना, कि मोलरता इंटू आयतन बराबर मोल हो सकता है। अरे यहां से देखो फार्मूला से कि मोलरता बराबर n अपान v, तो n बराबर m भी हो सकता है। जैसे आप ये समझें, जैसे कोई विलयन था, हमने इसमें कोई विलयन मान लिया, मैंने मान लिया कि इसका जो है मोलरता m1 था और आयतन क्या था v1। मोलरता m1 था, आयतन क्या था v1। अगर आप इसमें जल मिलाएंगे और इसमें विलय का मोल जो घुला हुआ है, विलय कुछ होगा, उसका आप मान लें कि n1 हो जाएगा, उसके मोलों की संख्या क्या मान लें, n1। अगर इसमें जल मिलाया जाए, जल मिलाएंगे तो मिलाने के बाद इसका आयतन कुछ बढ़ेगा। अरे यार जल मिलाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो इसके आप मान लें कि यहाँ जो मिला है ये लास्ट वाला, जल मिलाने के बाद क्या मिल रहा है, जो विलयन मिला है उसको m2 मान लो कि वो उसकी मोलरता m2 रहेगी, उसका आयतन v2 रहेगा, और उसका मोल, उसमें विलय का मोल n2 मान लो। n1 क्या है, विलय का मोल है, और n2 भी क्या है, विलय का ही मोल है। n1 क्या है, n1 भी विलय का मोल है, और n2 भी क्या है, विलय का मोल। आप जल मिलाने के बाद बोल दे क्या, जल मिलाने के बाद, ऐसा लिख दो पूरा, चाहे मिलाने के बाद क्या होगा, मोलरता m2 हो जाएगी, आयतन v2 होगा, और मोल n2 हो जाएगा विलय का। अच्छा आप ये बताइए, जितना विलय का मोल यहां था उतना ही विलय की मोलों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी यार, ये समझे आप लोग। अगर तनु किया जाता है ना, तो तनु करने पर विलय की संख्या में बढ़ोतरी, जो घुला है उसकी संख्या थोड़ी बढ़ेगी, उसकी संख्या कह सकते हैं फिक्स है ना। जैसे अगर 100 अणु यहाँ विलय के हैं तो यहाँ भी 100 ही अणु रहेंगे, बस दिक्कत ये है कि यहाँ थोड़े पास पास रहेंगे और यहाँ थोड़े से क्या रहेंगे, आयतन ज्यादा है तो जगह मिल जाएगी, दूरी पर रहेंगे, लेकिन संख्या तो सेम है। संख्या क्या है, सेम है, मतलब ये n1 और n2 क्या है, बराबर। जो विलय की संख्या यहाँ थी वही विलय की संख्या यहाँ रहेगी। क्यों, विलय थोड़े मिला है आपने, विलय की संख्या तो वही रहेगी ना भाई। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझ आया? जितना विलय का संख्या इधर है उतना ही विलय का संख्या उधर भी होगा, बस डिफरेंस यही होगा, यहाँ विलय के कण पास पास होंगे, इसको बोलते गाढ़ा रहेगा, और वहां विलय के कण दूर दूर हो जाएंगे तो बोलते पतला हो जाएगा। तो आप बोल सकते n1 और n2 बराबर, n1 और n2 क्या है, हाँ, तो आप बोलिए n1 बराबर n2, n1 बराबर n2। तो n1 का मतलब मैं मान लू m1 v1, और n2 का मतलब मान लू m2 v2। n बराबर m भी होता है, तो n1 में मान ले रहा हूँ क्या, n1 बराबर m1 v1, और n2 बराबर क्या मान ले रहा हूँ, m2 v2। तो यही फार्मूला निकला है वहां से कि जब जल मिलाएंगे तो जल द्वारा तनुकृत करने पर आपको फार्मूला क्या मिलेगा, m1 v1 बराबर m2 v। इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते, फटाफट लिखना चाहो लिख सकते हो।
अच्छा देखो देखो, देखिए ध्यान से। अच्छा देखो, प्रश्न को पहले पढ़ो कि 30 ml 0.5 mH2SO4, मतलब एक बार मोलरता मिल चुकी है और आपको एक बार आयतन मिल चुका है। और तनु, देखो तनु वर्ड आ गया, तनु करने पर। तनु करने का मतलब यही वाला M1V1 बराबर M2V2, यही लगाना है फार्मूला। तनु करने का मतलब जल मिला रहे हैं ना। तो देखो ध्यान से, देखो आयतन बढ़ा कि नहीं। आप एक चीज रख ले कि जब भी तनु किया जाएगा तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि। 30 ml से कितना हो गया है, 500 ml। लेकिन ये नहीं जानते रहिए थोड़ा बहुत आप कि पहले आयतन 30 ml था, अब मोलरता या मोहन थी, बाद में आयतन 500 ml हो गया, लेकिन मोलरता की पता नहीं, मोलरता कितना हुआ यही नहीं पता है, वही आपको निकालना है। तो आप लिख लें, आपको V1 दिया है, कितना दिया है 30 ml, और M1 लिख लो, कितना दिया 0.5, या आप इसको आधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.5 को आप आधा भी लिख सकते हैं चाहे तो। और आपको V2 दिया है 500 ml, निकालना क्या है, M2 निकालना है, मोलरता निकालनी है। लिख लो फार्मूला, M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, लिख लें आप क्या, M1V1 बराबर M2V2। M1 का मान 0.5 और V1 का मान 30। M2 का मान क्या दिया है, निकालना है, और V2 का मान क्या दिया है 500। यही है 500 ना भाई। ये 15 आ जाए, क्या आ जाएगा, आधा करोगे 15 कर लेना, और वो इधर आएगा बटा में ना, यही आएगा ना 15/500 बाई M2, यही आएगा। कटा लें आप, ये आपको मिलेगा 3 × 10 के पावर, ये -2 हो जाएगा, ये 100 होगा, ये 5 से 15 आएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ये लिख लो। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, M2 मोलरता है 0.03 लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हो ना 0.03। कैपिटल M का मतलब मोलरता निकाले हो, फटाफट लिख लो। देखिए ध्यान से, आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि यदि 0.2 M 100 ml HCl विलयन को 0.1 M 300 ml विलयन के साथ या HCl विलयन के साथ, यहाँ HCl लिख लीजिएगा आप लोग, HCl विलयन के साथ मिलाया गया है, मिश्रित विलयन के मोलरता की गणना करें। यदि दो विलयन को आपस में मिलाया गया हो, उनकी मोलरता का फार्मूला पर लिखा हुआ है क्या, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2, यही लिखा है। दो विलयन को आपस में मिलाएंगे, उसकी मोलरता का फार्मूला है M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2। आपको यही M निकालना है। M1 का मान भी दिया है और M2 का मान भी दिया है, और आपको V1 का मान भी दिया है, किसका मान दिया है V2 का, सब वैल्यू आपको मिलेगी। आपको निकालना है M, तो क्या लिखेंगे आप, M बराबर क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बराबर V1 प्लस V2, यही मिलेगा। आपको M1 का मान दिया है 0.2 और V1 का मान क्या दिया है 100 ml।
और M2 का मान क्या दिया है 0.1 और V2 का मान क्या दिया है 300। रखिए मान M बराबर क्या मिलेगा 0.2, V1 का मान 100, फिर M2 का मान 0.1 इंटू 300 बटा क्या लिखेंगे 100 प्लस 300। सॉल्व करने पर क्या आएगा वो आपको ये 20 मिलेगा, 20 प्लस 30 बटा क्या आ जाएगा 400, ये आएगा 50 बटा 400, 1/8 आएगा ना, ये आएगा ना 1/8 आएगा। इसको चाहे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 8 का 8, फिर अपना 2 बचेगा। देखो अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है उसका मान, सॉल्व करेंगे 8 का 8 आएगा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40, ये आ सकता है ये वाला। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से देखें, ये तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। जब कभी भी 2 विलयन को मिलाया जाए फार्मूला रट लो, और जब कभी विलयन में जल को मिलाया जाए तो फार्मूला M1V1 बराबर M2V2, ये याद होना चाहिए। अच्छा देखो ये वाला, देखो ये वाला घर से लगाना है आपको, मैं समझा दे रहा हूँ घर से लगा के आना कि 200 ml और 2 m मतलब V1 M1 मिल चुका है। यूरिया विलयन को जल के साथ तन्नीकृत किया गया है। फार्मूला कौन सा M1V1 बराबर M2V2। जल जब भी मिलाएंगे फार्मूला याद हो जाना चाहिए, M1V1 बराबर M2V2। और यहाँ देखो मिलाने पर अंत में विलयन की मोलरता इतना मिला, मतलब आपको M2 का मान दिया है, आपको V2 निकालना है। क्या निकालना है V2 कि बाद में आयतन कितना हुआ, जल मिलाने के बाद आयतन कितना हुआ। और जानते हैं देखो ध्यान से, आप ये लगा के V2 निकाल लीजिएगा। आप क्या निकाल लेंगे V2। V2 क्या बताता है कि जल मिलाने के बाद पहला वाला आयतन कितना था और दूसरा वाला, दोनों मिला के बताता है जो V2 का मान है कैसे मिलता है। देखो ध्यान से, जो फाइनली आयतन कैसे मिलता है, मान लीजिए आयतन इतना था, मान लीजिए आयतन इतना था ना, तो जल मिलाने के बाद जो आयतन बढ़ेगा, क्या उसमें केवल जल का ही आयतन जोड़ते हैं, क्या पूरा आयतन मिला के लिखते हैं ना, ये समझे आप लोग। जल मिलाने के बाद जो आयतन मिलता है उसमें पहले वाला भी आयतन होता है और नया आयतन, दोनों मिला के लिखा जाता है, वही V2 होता है। वही क्या होता है V2। तो V2 का मतलब जल जितना मिला है उसका भी आयतन और जो पहले आयतन पूरा मिला के। लेकिन यहाँ पूछा गया जल कितना जोड़ा गया, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, अंत में कितना आयतन हुआ, लास्ट में कितना आयतन हुआ। तो आप देख लेना पहले कितना आयतन था जो निकालेंगे, अंत में इतना आयतन होगा, पहले इतना आयतन था, तो देखना कितना बढ़ा, उसमें से घटा देना, जितना बचेगा वही क्या था जल, वही तो जोड़ा गया। समझ पा रहे हैं आप, हाँ लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, कहा अभी आप थोड़ा पढ़ने मोललता के बारे में। मोललता, मोललता, मोलरता और मोललता, ये दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। मोललता का मतलब होता है मोल प्रति किग्रा, ये लटो थोड़ा सा। मोललता का मतलब है मोल प्रति किग्रा और मोलरता का मतलब है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर के विलयन में विलय का कितना मोल है वो दिखाता है मोलरता, और जो मोललता होता है वो दिखाता है कि 1 किग्रा के विलायक में, विलायक आया नहीं, अभी तक आपने विलय नहीं पढ़ा है। जो भी नीचे रहा सबके लिए क्या लिखा आपने, W/V में आपने V वाले को विलयन बोला है, V/V में V वाले को, नीचे वाले को विलयन बोला है आपने। W/V में भी V वाले को विलयन, नीचे वाले को आपने विलयन माना है अभी तक, यही ने पढ़ा है W, यही ने पढ़ा है ना आपने भाई। हाँ अभी तक आपने नीचे वाले के लिए आयतन ही बोला है, बस यही एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल है जिसमें W के लिए, नीचे वाले के लिए विलयन ना बोल के विलायक बोला है। क्या बोला है, विलायक। तो आप ट्रिक से रखिएगा, घर पे जाके सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो लिखिए आप मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी।
ध्यान दीजिए आप, मोलैलिटी, मोललता। एक बात ना करो, इसको लिखते हैं मोल प्रति किग्रा। मोल प्रति किग्रा में सांद्रता है। अगर आपसे मोल प्रति लीटर में कभी सांद्रता निकालने को बोले, समझो मोलरता पूछ रहा है। अगर मोल प्रति लीटर में सांद्रता निकालने को कह रहा है तो क्या पूछ रहा है? मोलरता। अगर मोल प्रति किग्रा पूछेगा, मोललता। तो यहां बस विलायक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विलायक। और बाकी हर जगह विलयन लिखा जाता है नीचे के लिए। क्या लिखते हैं? 1 लीटर 1 किग्रा, 1 किग्रा के विलायक में उपस्थित, 1 किग्रा के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता, विलयन की मोललता कहलाता है। इसे नीचे लिखें आप, इसे स्मॉल यम, करेक्ट लेना, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। क्या होता है? मोल प्रति केजी या मोल किग्रा इनवर्स होता है। तो क्या लिखेंगे? मोललता स्मॉल यम बराबर विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। आप चाहें इसको, ये किग्रा में है, अगर ग्राम में करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जहां, इसको मिटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, जहां स्मॉल एम क्या है? विलयन की मोललता है, विलयन की मोललता, और यन क्या है? विलेय का मोल, विलेय का मोल है, और W क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। समझ रहे आप? तो आप ये जानते हैं ना कि n बराबर क्या होता है? W/m होता है, W/m। तो आप चाहे n का मान यही रख लो, क्या मिल जाएगा? स्मॉल m बराबर W/m बटा कैपिटल W इंटू 1000 लिख लो। ये ग्राम वाला बात है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि W बाई, इसको हम रेस मान लो चाहो तो,
ये भी फार्मूला बन सकता है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मोल का मान रख के लगा लीजिए। इसको लिखें आप लोग फटाफट। देखिए ध्यान से, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानी OH को किसमें घोला गया भाई? 500 ग्राम जल में, जल क्या है? विलायक, ठीक है, में घोला गया है। आपको निकालना है विलयन की मोललता। क्या निकालनी है? विलयन की मोललता। तो निकाल लो, लिख लो पहले क्या दिया है आपको। दिया है विलय का द्रव्यमान। विलय कौन है? कास्टिक सोडा यानी OH का द्रव्यमान दिया है। कितना दिया है? यानी OH का द्रव्यमान 10 ग्राम। और आपको दिया विलायक जल, विलायक जल का द्रव्यमान क्या दिया है? 500 ग्राम। आपको निकालनी है विलयन की मोललता। विलयन की मोललता निकालनी है, स्मॉल एम। फार्मूला क्या लिखेंगे? स्मॉल एम बराबर N/W। N/W ना, W क्या? ग्राम में लिख लो। चलो ग्राम में दिया है तो 1000 से गुणा कर लो। देखो स्मॉल एम मोल बटा N कैसे निकालेंगे आप? N बराबर तो W/M। तो W क्या दिया? 10 ग्राम। और M निकालो इसका, विलय का M क्या लिखेंगे? 40 निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10/40। चलो 0.1 रखो, यही आएगा ना? नहीं, 10/40। ये 0.4 शायद आएगा क्या? देखता हूँ चलिए। और W का मान 500 इंटू 1000। आप इसको ऐसा लिखो ना, 10/40 इंटू 500 इंटू 1000। ये दो आएगा। और ये कितना? 20/40। चलो 0 कटा लो, 2/4 कटाइए इसको, 0.5 आएगा। अरे यार, दशमलव बढ़ाओगे 20 हो जाएगा 0.5। एक प्रश्न घर के लिख लीजिए आपने, घर के लिए, यहाँ के लिए। देखिए ध्यान से, ये वाला प्रश्न आपने यहां लगा लिया है। आसान से प्रश्न है, टफ नहीं है। इसी पर आधारित एक प्रश्न यहां दिया गया है जिससे बोला है चीनी का सिरा। चीनी का सिरा मतलब जानते सिरा कैसे बनता है ना? चीनी को मिलाते हैं जल में, तो वो एक विलयन है। जो चीनी का सिरा बोला वो विलयन, ठीक है। चीनी के सिरे के इतने ग्राम में, ठीक है, इतना ग्राम चीनी है, इसकी मोललता निकालनी है। निकाल के आइएगा। ये आपका विलयन है, ये विलयन का द्रव्यमान दिया है और ये विलय का द्रव्यमान दिया है। मोललता निकाल के आनी है आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही।